महादेव के अनुसार आप कोई भी कर्म करेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखेंगे। समाज के लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे, क्योंकि जलन मनुष्य का स्वभाव है। वह कितना भी चाहे किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या की भावना ना रखे, किंतु खुद के सगे संबंधी और सबसे प्रिय मनुष्य के लिए भी हमारे मन में जलन का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। और इसी तरह समाज के दूसरे लोग भी हमसे उसी रूप में जलन का भाव रखते हैं। लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है? तो महादेव कहते हैं कि समाज में किसी भी मनुष्य और उसकी क्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। हम किसी पर भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते, लेकिन हम खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं, खुद को उस काबिल बना सकते हैं ताकि लोग हमें देखकर खुद को निखारने के लिए प्रयास करें। क्योंकि महादेव कहते हैं कि ईर्ष्या और लालच दो जुड़वा बहनें हैं, भय और क्रोध इन दोनों बहनों के दो जुड़वा भाई हैं। ये दोनों जुड़वा भाइयों और बहनों की सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस मन में इच्छा जागृत हो जाती है वहाँ पर लालच खुद ब खुद जाता है, और यही ईर्ष्या और लालच हमारे मन में भय और क्रोध को जन्म देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन में आत्मनिर्भर महसूस नहीं करते और अपने भीतर के अकेलेपन और शून्यताओं से डरते हैं। हमारी यह अज्ञानता हमें दूसरों से कमतर महसूस कराती है और इसलिए हमें दूसरों से जलन होने लगती है। जलन यानी ईर्ष्या। तो आखिर ईर्ष्या होती क्या है और इसका जन्म कैसे होता है, और यह समाज किसी भी दूसरे मनुष्य की तरक्की, खुशहाली और सफलता को देखकर जलन का भाव अनुभव आखिर क्यों करता है? तो इस बारे में महादेव कहते हैं कि हमारे मन का वह भाव है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपा हुआ होता है, और यह भाव तब बाहर आता है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा सफलता पाने लगता है। अगर कोई हमसे आगे चला जाता है या तरक्की कर लेता है तो हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या पैदा होती है। हम वह सब पाना चाहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के पास है, और हमारा उस अवस्था को पाने के लिए बेचैन हो जाना, इसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा और ना ही उस वस्तु को पाने की कोशिश की। हम केवल वह पाने के लिए परेशान रहते हैं जो उस दूसरे व्यक्ति के पास है। महादेव कहते हैं कि इस परिस्थिति में हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और यह असंतुष्ट का भाव ईर्ष्या को जन्म देता है। महादेव कहते हैं कि जरा महसूस करके देखिए, जब आप छोटे थे तो क्या आपको अपने ही भाई बहन और मित्रों से जलन नहीं होती थी? क्या अगर आपके मित्र परीक्षा में आपसे अधिक अंक पा लेते थे, या फिर आपके माता पिता आपके दूसरे बड़े भाई बहन को आपसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो क्या उन्हें देखकर जलन का भाव नहीं होता था? क्या आप नहीं चाहते थे कि सभी लोग सबसे ज़्यादा आपको महत्व दें और आपके ही बारे में सोचें और बात करें? जलन का भाव जहर के समान होता है। यह मन में क्रोध को जन्म देता है। क्रोध कभी कभी हमें भी इतना दुखी और व्याकुल कर देता है, हम मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव ने बताया है कि जो भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के प्रति जलन का भाव नहीं रखते, किसी दूसरे मनुष्य के कर्मों और सफलताओं से ईर्ष्या नहीं करते, उन्हें फलता फूलता देखकर व्याकुल नहीं होते, ऐसे लोग महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसी के साथ भगवान शिव ने यह भी बताया है कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसके पूरा होने के बाद भी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलते, ऐसी परिस्थिति में व्याकुल होने की बजाय हमें अपने कर्मों पर भली भांति विचार करना जरूरी हो जाता है, और यह सोचना जरूरी हो जाता है कि हमसे आखिर क्या कमी रह गई, और तभी हम अपने प्रयासों से सफलता हासिल कर सकते हैं। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यही है कि वह अपने सुख से सुखी नहीं है, न ही अपने दुख से दुखी रहता है, बल्कि उन्हें तो दूसरों के दुख से सुख मिलता है, और दूसरों के सुख को देखकर वह खुद दुखी हो जाते हैं और अपने मन में जलन का भाव पैदा कर लेते हैं। यह जलन का भाव अकेले नहीं आता। ईर्ष्या का भाव मनुष्य के अंदर दुख, चिंता और व्याकुलता को
अपने पास लेकर आता है। और जलन के भाव के दो ही कारण हो सकते हैं। महादेव कहते हैं, पहला कारण होता है कि जिस वस्तु से प्रेम करते थे या जिस व्यक्ति से प्रेम करते थे वह हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास चला गया, या फिर किसी दूसरे को वह वस्तु हमसे पहले प्राप्त हो गई। और दूसरा कारण यह होता है कि जब समाज में व्यक्ति हमसे ज़्यादा तरक्की कर लेता है, उसे कोई ऐसी उपलब्धि मिल जाती है जिससे समाज हमारे महत्व को कम करके उसी के गुणगान गाने लगता है, फिर चाहे वह आपका मित्र ही क्यों ना हो। तब हम उस व्यक्ति से द्वेष रखने लग जाते हैं और तब जन्म लेती है जलन यानी ईर्ष्या। महादेव कहते हैं कि वास्तव में ईर्ष्या एक सच्ची आत्मा से दूसरे की आत्मा के बीच की लड़ाई और यह हमें नरक की तरफ धकेलती है। हम अपने मन की दरिद्रता को ख़त्म करने के लिए, अपने मन की खालीपन को भरने के लिए और अपनी अज्ञानता और अहम को मिटाने के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अपनी ईर्ष्या को बढ़ावा देते हैं। महादेव के अनुसार हम जिस भौतिक चीज़ों की वजह से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, दूसरे की तरह बनने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें वास्तव में सदैव के लिए नहीं रहेंगी। हम अपनी तुलना जलन की वजह से दूसरों से करने लगते हैं और अगर हम इस लड़ाई में हार जाते हैं तो हमें चिंता और जलन होने लगती है, जिस वजह से आप मानसिक संतुलन खो देते हैं। वहीं अगर हम इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो हम और अधिक श्रेष्ठ बनना चाहते हैं और यह लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। ईर्ष्या का भाव हमेशा हमारे मन में बना रहता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है असंतुष्ट होना। महादेव कहते हैं कि अगर हम अपने मन में अहंकार को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम अपने मन के दायरे से बाहर जा नहीं सकते और हमारा मन हमेशा यह चाहेगा कि हम दुनिया की नज़रों में अधिक महत्व हमारा ही हो। और जब हमें यह सब नहीं मिलता तो हमारी इच्छा एक आक्रामक, हिंसक और गुस्सेला रूप ले लेती है। और लालच ईर्ष्या का दाहिना हाथ है। वह सभी चीज़ों को पाने के लिए बल का प्रयोग करता है और हमारे मन का अहंकार हमने अपने भीतर एक खालीपन और दरिद्रता को महसूस करता है और वही लोग खालीपन को भरने के लिए कई उपाय ढूंढते हैं और फिर हम अपराध को जन्म देते हैं। यह अपराध दूसरों के चोरी करने और छीनने के लिए प्रेरित करता है, फिर चाहे वह बल का प्रयोग करके हो या फिर धोखा देकर। मनुष्य हमेशा सत्ता के लालच में, धन के लालच में, पद प्रतिष्ठा के लालच में, नाम, प्रस्तुति, सम्मान और पुरस्कार के लालच में, यहाँ तक ही नहीं अधिक सिद्धि और ज्ञान के लालच में भी सब कुछ करता है जो उसका मन कहता है और इसी तरह वह हिंसक बन जाता है। और इन सब का कारण आपके मन के एक कोने में सुलग रही जलन की चिंगारी समाज के प्रति। अपनी जलन समाज में मौजूद सभी लोगों के मन के भीतर अपने वाली जलन को ख़त्म करने का सबसे सरल उपाय है। अगर हम शांति से अपनी समस्याओं का हल खोजेंगे और संतुष्टि रखना सीख जाएंगे तो यह ईर्ष्या रूपी दानव हमारे मन से खुद ब खुद जलकर भस्म हो जाएगा और हम मोक्ष की तरफ एक और कदम बढ़ा लेंगे। तो अगली बार किसी और की सफलता को देखकर अपने भीतर जलन का भाव आए तो यह सोचना कि शायद इस सफलता की ज़रूरत आपसे ज़्यादा उस व्यक्ति को थी और आपके पास सब कुछ है जो आपके सामर्थ्य है, जिसके लिए आपने प्रयास किए हैं और जो आपके लिए ज़रूरी है। महादेव कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। जब उसमें गुरूर आ जाए तो अपने महादेव का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े से भी संतुष्ट रहता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को
कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराना है, अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हो। जो महादेव का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करते हैं। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में से भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप चुप गुमसुम रहने लग जाए, तो समझ जाना कि उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।